कुछ भी हो, हे भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हे भूतेश्वर भगवान शिव, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भूतेश्वर भगवान शिव जी, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। भैया का भाव देखो, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। अब मुझे दुनिया का डर है ही नहीं। क्यों? सलाम हम बेच खा बैठे, सलाम हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी,
अब टल नहीं है। क्यों? लो हम पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शंकर भगवान की जय हो, बड़े भाव के साथ जय हो। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। कोई लेना देना नहीं संसार से। हे भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, अब हम भाव देखें भैया का। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर। दूसरा भैया ने एक दिल पुख्ता बना बैठे, एक दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाते थे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो,
अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ बंधुओं सप्त ऋषि माँ को बताते हुए वहां से चले जाते हैं। आगे कथा आती है, एक तारकासुर नाम का राक्षस है जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। ये जो राक्षस हैं ये भी बड़ी तपस्या करते हैं, देवता भी तपस्या करते हैं। देवता तो तपस्या करके भोग भी भोगते हैं, राक्षस भी भोग भोगते हैं, लेकिन यह शरीर हमें केवल भोग भोगने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए मिला। तारकासुर नाम के राक्षस ने तपस्या की, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझे वही मार सके जो शिव जी के शुक्र से पुत्र पैदा हो। शिव जी के शुक्र से जो पुत्र पैदा हो वही मुझे मार सके और कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तारकासुर नाम का जो राक्षस था देवताओं की इतनी पिटाई लगाता था, घसीट घसीट के मारता था। ब्रह्मा जी के पास देवता गए, बोले महाराज आप ऐसे ऐसे वरदान दे देते। ब्रह्मा जी बोले हम देते थोड़ी हैं, बांटते थोड़ी हैं, लाई के फूला थोड़ी हैं। अरे जो तपस्या करेगा उसका फल उसे प्राप्त होगा। कोई भी बच्चा कॉपी में लिखेगा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अरे उसने तपस्या करके अर्जित किया है, हमने वैसे ही थोड़ी दे दिया। लाई चिरौंजी नहीं बांट रहे हमने। तो बोले अब समस्या ऐसी बदल गई, क्या करें बताओ। बोले कामदेव को पहुंचाओ शिव जी के पास। कामदेव शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, शिव जी का विवाह होगा, उनके यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा, तब तारकासुर नाम के राक्षस का वध होगा। कामदेव को भेजा गया, जाओ शिव जी में काम जागृत करो। और जब उस समय जब कामदेव गए, बड़ा सुंदर सोचा है, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जब कामदेव गए, कामदेव के उससे वही बच सका जिसको परमात्मा ने बचा लिया। शिव जी के पास कामदेव गए तो कामदेव डर गए। कामदेव सोचने लगे कि बाबा के पास अगर जाता हूं तो मरना निश्चित है, और लौटकर जाता हूं तो देवताओं को क्या मुंह दिखलाऊं। अरे बड़े कामदेव बन के गए तो थे। आखिर कामदेव आम के पेड़ पर चढ़कर आम के पत्तों के बीच में छुप गए और धीरे से पुष्प पर अनुसंधान का बाण शिव जी के हृदय में उतार दिए 5 बार। और विषम बाण जब शिव जी के हृदय में लगे, शिव जी के नेत्र खुले। सामने देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। शिव जी ने ऊपर देखा तो आम के पल्लवों में छिपे कामदेव। उसी समय गोस्वामी जी ने कह दिया, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने, तब शिव तीसर नयन उघारा चित्तवत का भयो। तब शिव तीसर नयन उघारा चित्तवत काम भयो जल छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा चित्तवत काम भयो जल छारा। भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, ऊपर देखा कामदेव छुपे हुए, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म। चित्तवत काम भयो जल छारा। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म।
कामदेव की पत्नी रति को जब पता चला कि मेरे पति को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया, रोती हुई, चिल्लाती हुई, छाती पीटती हुई शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। त्रायमाम त्रायमाम। शिव जी ने कहा कौन? रति। बोली महाराज हाँ, मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगी? बोले जाओ, वो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। काम बिना शरीर के व्यापेगा सबको। रति ने कहा महाराज मुझे तो मेरा पति चाहिए, मुझे पति दे दो। शिव जी ने साफ कह दिया अभी नहीं, पति तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमा, हो यही हरण महामहिहारा। जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे पृथ्वी का भार हरण करके, तुम्हारा पति कामदेव मिलेगा तुम्हें। अरे कृष्ण तनय, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, वचन अन्यथा हो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो। कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। रति शिव जी ने बहुत बात समझाया, प्रणाम करके चली गई। अब तो सभी देवता लोग तारकासुर के डरन के मारे शिव जी के पास पहुंचे। तारकासुर के डर के मारे अब शिव जी के पास अपनी अपनी तरफ से जय जयकार लगा रहे हैं। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, गंगेश्वर भगवान की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, जगदेश्वर भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सभी देवता अपनी अपनी तरफ से जय जयकार कर रहे हैं शिव जी। शिव जी ने सोचा कि जो देवता लोग अमर हैं, आज कछु विद गई जब तो आएगा, ये कब हम नहीं आउट हुए, और अगर आज आए हैं तो कुछ न कुछ कारण तो है ही। अब जाने अपनी प्रसन्नता से आए कि कछु विद गई सुबह आए। बड़ी सुंदर बात कही शिव जी ने। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहु अमर आए के ही हेतु। अरे आप तो सब देवता हैं, अमर हैं, आने का कारण क्या है? क्योंकि शिव जी तो जानते हैं कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़े माहिर होते हैं। दधीच की हड्डी मिल जाए, दधीच खूब मर जाए, दधीच की हड्डी मिल जाए। शिव जी बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जब तो जे आए नहीं तो कहूँ आउती नहीं है पंचायत में। सब जय जयकार कर रहे हैं अलग अलग अपने मन से। जय हो शंकर जी आपकी जय हो भारत। तो उनके समझ में आ जाता है। अगर कोई चिकनी चुपड़ी बात में ज्यादा करवे ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, बनावटीपन है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान राम को बनावटीपन अच्छा थोड़ी लगता है। वे तो जागत जैसे हो उसे आओ बेटा, लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा के बिल्कुल नहीं, निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं बेटा हमारे पास नंबर 2 के बन के नहीं आना कि दिखावे में कछू और भीतर से कछू, दिखावे में संत हो और भीतर से असंत हो, ऐसे नहीं। जो हो वो ही बन के आओ, जैसे हो वैसे आओ, नंबर 2 का कोई काम नहीं। हम सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, कहा कि विधि तो धरी वो तार का सो मारे डाल, तार का सुर की पंचायत तो विधि